आज अपनी गपशप शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ दो मैसेजेस साझे करने हैं जो मुझे मौसूल हुए हैं। पहला मैसेज ये था कि न्याजी साहब, हमें रमज़ान के बाद भी और ईद उल फितर के बाद भी भूख लगती है। एक ये मैसेज था और एक मैसेज ये था कि मरने के बाद पहली रोटी देने की बजाय अगर पहली दवाई दे दी जाए तो वो काफी बेहतर है। ये दो मैसेजेस मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पैनल पे 3 कैंसर पेशेंट्स हैं, 3 कैंसर पेशेंट्स, और पाकिस्तान में आप जानते हैं कैंसर पेशेंट्स के साथ क्या होता है। और ये भी इस जो है ना वो चैनल की आप कह लें कि खूबी है कि मैं अपनी इज्जत नफ्स साइड पर रख के, क्योंकि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इज्जत में कमी का खतरा हो तो आखिरी दिन मुझसे ले लेना। मैं उसको साइड पर रख के आप लोगों से, अपने लोगों के लिए अपील करता हूं, अपने चैनल के लिए भी अपील करता हूं, और ये भी आपको बताता हूं कि डिफ्रेंशिएट किया करें कि ये हमने क्या करना है। हमने दाने खरीदने हैं, हमने दवाई देनी है, हमने कुर्बानी करनी है, या ये चैनल के लिए है। चैनल को भी लाजमी सपोर्ट करें। ये दो वाकयात आपके सामने मैंने रखने थे। अब पाकिस्तान जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कहता है कि जो पंजाब सीसीडी है इसने 2025 और 2026 में तकरीबन 2000 बंदों को मार दिया है। अब आप कहें कि मैं मुजरमों की हिमायत कर रहा हूं तो ऐसी बात नहीं है। यहां पे लोग बड़ा खुश होता है, नेफे में पिस्तौल चल गया या फलां पिस्तौल चल गया। ये कहीं भी इजाजत नहीं है, कहीं भी इजाजत नहीं है इसकी। अदालतें जैसी भी हों, जिस तरह लोगों को गायब कर दिया जाता है, उनकी अगर उम्र कैद बनती है अदालत दे, फांसी बनती है अदालत दे, और अदालत हुकूमत की चुनी हुई फिर भी ठीक है, यानी वो हम बाद में फैसला करेंगे, लेकिन अदालत 2000 बंदे। जंग के बाद एक शिकायत आई रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। शिकायत ये थी कि उसामा बिन जैद ने एक मुशरिक को कत्ल कर दिया, जबकि वो मुशरिक कलमा पढ़ रहा था। ये उसामा बिन जैद वो हैं जिनको पहले खलीफा राशिद ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए 4 स्टार बनाया था। उसामा बिन जैद 4 स्टार भी बने थे, जनरल भी बने थे बाद में। ये वो उसामा बिन जैद हैं। तो बात पूछी गई उसामा बिन जैद से कि बात ठीक है, तुमने पूरी तलवार उतार दी उसके सीने में जबकि वो कलमा पढ़ना चाहता था। तो उसामा बिन जैद ने फरमाया कि जी दुरुस्त है। तो फिर कत्ल क्यों किया? उसामा बिन जैद ने प्ली ली कि वो दिल से नहीं पढ़ रहा था। महफिल पे सन्नाटा छा गया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा तुम दिलों का हाल कब से जानने लगे? तुमने दिल चीर के देखा? तुमने कैसे जज किया कि वो डर की वजह से कलमा पढ़ रहा था? उसामा बिन जैद चुप हो गए और कहते हैं कि सारी उम्र इस वार्निंग की उसामा बिन जैद को तकलीफ रही, अफसोस रहा कि मुझसे ये गलती हुई। यही सीसीडी कर रही है। आज मैं आपके लिए एक वाक्य लाया हूं एक सुल्तान का। सुल्तान तो वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो कुछ उसने किया ना वो सुनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद म्यादी है। अब तो आप जान गए होंगे, आज मैंने कलर भी किया है, और ये कलर मैंने किया है जो मेरी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एडिटर है, मेरी बेटी बहुत प्यारी, उसके कहने पे ये मैंने किया है। वो कहती हैं जी कि नहीं आप ये करें, आप इतने बूढ़े नहीं हैं। हालांकि बूढ़ा हूं, लेकिन जाहिर है जी डायरेक्टर है, काम नहीं करती, एडिटर है, प्रोड्यूसर है, तो मैंने कहा कर लेते हैं जी।
खर्चा किया है, यानी आज डेंटिंग पेंटिंग करवाई है, आपको महसूस हो रहा होगा। तो आपके सामने जो है वो सुल्तान अहमद शाह का किस्सा रखना है। उससे पहले आप चैनल के साथ छेड़छाड़ कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें। जितने लोग देखते हैं ना, थोड़े से आप व्यूज चेक कर लें, पूरा चैनल आपके सामने खुल जाएगा। थोड़े से व्यूज हैं तो पूरा देखा करें, वीडियो में दम ना हो, मजा ना आए, कोई नई चीज ना पता चले तो फॉरएवर मुझ पे लानत भेजें, गालियां भी दें और फिर क्विट कर जाएं कि एक दफा करो जी, हमें भौंकना रहना है, ये जो है ना वो। वैसे भी कई दोस्त कम्युनिटी में बहुत जबरदस्त गालियां देते हैं, जबरदस्त गालियां, मजेदार। खैर, शुक्रिया उनका। तो आप चैनल को सपोर्ट करें, व्यूज की तादाद देख लेना, चैनल को सपोर्ट करें, जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट करें, फाइनेंशियली, और ठीक ठाक सपोर्ट करें, वरना आपको और हमारा राब्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। वेरी सॉरी टू से। अब आए, ये है जी 800 हिजरी के आगाज पर सुल्तान अहमद शाह, ये कौन थे? ये थे वालिय दक्कन, गुजरात, हैदराबाद। ठीक है जी। उनकी तख्त नशीनी के 8 साल पूरे हो गए, उनको तख्त पर बैठे। दरबारियों ने अर्ज गुजारी कि इस साल जश्न सालगिरह जरा बड़े पैमाने पर मनाने की इजाजत फरमाई जाए, थोड़ा जश्न कर लें। सादा मिजाज सुल्तान इस हक में तो न था, लेकिन वुज़रा और उमरा और रिश्तेदारों की दिलजोई के लिए महदूद जश्न की इजाजत अता कर दी कि कोई खप नहीं डालनी, कोई भेड़े काम नहीं करने, तो खुशी मना लें। सुल्तान का दामाद एक बेहद वजीह, खूबसूरत और मुख्तलिफ अलूम से आरास्ता एक बाइखलाक नौजवान था दामाद, लेकिन बदकिस्मती से जश्न सालगिरह के दिनों में गुस्से में आकर उसने एक गरीब आदमी को कत्ल कर दिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा है सीसीडी और 2000 अफराद जेलों से निकाल के कत्ल करना। सुल्तान को इल्म हुआ तो हुक्म दिया, दामाद को गिरफ्तार करके बाकायदा अदालत के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि शरीयत की रोशनी में फैसला हो सके। मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हो गई और यह बात साबित हो गई कि सुल्तान का दामाद कातिल है और उस पर हक़ क़िसास अज़ रूए शरा जारी होना जरूरी है। लेकिन मकतूल के वुरसा को काजी ने खास तौर पर तलब करके खून बहा पर राजी कर लिया। यह समझने वाली बात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं मोहम्मद आसिफ, उनके बेटे ने आधी रात को V8 पर, कोई कहता है V8 थी, कोई कहता है डबल डोर थी, बहरहाल जो भी थी, नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, लाइसेंस नहीं था, उसने 2 जवान बच्चियों को कुचल दिया। तकरीबन हफ्ता भी नहीं गुजरा कि उस खानदान ने सुलह कर ली, क्योंकि उस खानदान का जीना हराम हो गया। अगलों ने कहा कि वो 2 गई, आप तैयारी करें, अगर सुलह न की तो हम लाए हैं आसिफ साहब को। उन्होंने सुलह कर ली। अब ये वाकया डॉट कनेक्टिंग करे, खून बहा पर राजी कर लिया जज ने और राजीनामे पर दस्तखत कर दिए। जब मुकदमा मुकम्मल हो गया तो रिवाज के मुताबिक आखिरी फैसले के लिए सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया गया सारा मुकदमा, कार्रवाई, जिस पर कादी का यह फैसला दर्ज था, हजूर वाला, मैं इस मुकदमे की तहकीक नीज गवाहों के बयानात से इस अमर की तस्दीक करता हूं कि मुलजिम वाकई कत्ल का मुर्तकिब हुआ है और ये कत्ल इसने होशो हवास में और पूरे इरादे से किया है। ये कादी ने लिखा।
इस पर हक़ क़सास अज़ रुए शरा जारी होना जरूरी है, लेकिन मकतूल के वर्सा खून बहा के लिए राजी हैं। जज सो बराए हुक्म आखिरी मिसल इजलास मुअल्ला में पेश करने की इज्जत हासिल करता हूं, यानी जो आखिरी कार्रवाई हुई इसे मिसल कहते हैं, जिमनी भी कहते हैं। सुल्तान अहमद शाह ने जब ये रुदात पढ़ी तो कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मकतूल के वर्सा राजी हो गए, लेकिन हकीकतन ये फैसला बहुत कमजोर है और यकीन कामिल है कि इसमें मेरा दामाद होने की वजह भी असर कर रही है। वर्सा का ख्याल होगा कि इससे बादशाह ममनून होगा, शुक्रिया अदा करेगा। दूसरे, इस फैसले का यह नतीजा निकलेगा कि शाही खानदान के अफराद तैश में आकर गरीब रियाया को इसी तरह मार डाला करेंगे। जज सो मैं सियासतन, इंतजामन, इखलाकन और शरन इस फैसले के खिलाफ हूं। गो मुझे यह मालूम है कि मेरी अजीज और प्यारी बेटी इस सदमे से शदीद मजरूह होगी और उसको बेवगी का दाग बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं खानदान और औलाद की खुशी के लिए गरीब रियाया की जानें इस तरह अर्जा या सस्ती करना मुनासिब नहीं समझता। मुलजम ने जो इस तरह बेबाकाना गरीब का खून बहाया, इसमें यह घुमंड पोशीदा था कि मैं बादशाह का चहेता दामाद हूं जो किसी तरह औलाद से कम नहीं होता। इसी तरह राजीनामा और फैसले में भी शाही रियायत का लिहाज नजर आ रहा है। इन तमाम हालात व वाकयात पर नजर करते हुए मैं किसी तरह मुनासिब नहीं समझता कि मातहत अदालत के फैसले को बहाल रखा जाए। इस फैसले से दौलतमंदों को बड़ी ढील मिलेगी। पाकिस्तान ढील डी चौक मुरीद के 9 मई जनरल आसिम मुनीर, नदीम अंजुम, अर्श शरीफ की मां, व्हील चेयर पे सुप्रीम कोर्ट में आना, किसी का वकील न बनना, एक शाही खानदान के रुकन के लिए अशरफियां कोई अहमियत नहीं रखती। अशरफियां देनी है ना, वो तो भरा हुआ खजाना, लेकिन एक जान बहुत कीमती होती है, खा वो किसी गरीब ही की क्यों ना हो। इसलिए मैं मातहत अदालत के फैसले को मनसूख करता हूं और हुक्म देता हूं कि कातिल को क़सास के तरीके पर फांसी दी जाए। 800 हिजरी है, सुल्तान अहमद शाह हैं, हैदराबाद दक्कन है, गुजरात, गूगल कर लें, पढ़ लें। ये हुक्म भी देता हूं कि इबरत के वास्ते एक रोज के लिए शहर के वस्त में कातिल की लाश लटकाई जाए, दामाद की। इधर अगर 4-5 खंभों के साथ लटके हुए हों, एक पे नवाज शरीफ, एक पे जरदारी, कोई भी मुख्यमंत्री, आईजी डॉक्टर उस्मान, इस्लामाबाद वाला आईजी नकवी, मोहसिन नकवी, ये अगर लटके हुए खंभों पर बाजार में टुंडे फिर रहे हों कि जी इन्होंने चोरी की थी, क्या ख्याल है आपका? जराइम कंट्रोल होंगे या नहीं? एक दिन के लिए लटकाया जाए ताकि फिर किसी दौलतमंद को, किसी गरीब को खून बहाने और खून बहा देने की जुर्रत और उम्मीद न रहे। हर चंद महल के अंदर और बाहर बादशाह से बेशुमार सिफारिशें की गई, मगर सुल्तान अहमद शाह वाली गुजरात ने
अपना ये हुक्म वापस न लिया और बिलाखिर न सिर्फ कातिल तख्ते दार पर लटका दिया गया बल्कि पूरे दिन के लिए लटका रहा। सुल्तान तो सुल्तान था, ये नाम निहाद जमहूरी हुक्मरान इस रवैये के अशरे शीर का तसव्वुर भी कर सकते हैं? ये तसव्वुर कर सकते हैं? हालांकि निजात है, कसास में जिंदगी है, एहतसाब में निजात है। क्यों किया? क्यों पैसे लूटे पाकिस्तान के? ये अशरे शीर भी नहीं है। इसीलिए इनकी और इनके दरबारियों हवारियों की टांगें कांपती हैं। इमरान खान से सबसे बड़ा झगड़ा एहतसाब, सारे खिलाफ हो गए कि बात हम तक भी आएगी। अब इसको मुसल्लत किसने किया? जनरल आसिफ मुनीर ने, नदीम अंजुम ने। ये कैसे लोग हैं? कैसे कर लेते हैं? मैं तनख्वाह नहीं लेती, ये वो पॉलिसी भी कहता था जिसकी मकसूद चपरासी के अकाउंट में अरबों आए, वो भी तनख्वाह नहीं लेता था। जो बड़े वाला भैंस है वो भी तनख्वाह नहीं लेता था। फ्लैट बना लिए, 16 फैक्ट्रियां कायम कर दी। इमरान खान तनख्वाह लेता था, कुछ भी नहीं बनाया। तनख्वाह नहीं लेनी, 11 अरब का जहाज लेना है, सुथरा पंजाब वाले रोडों पे तनख्वाहें। बिजली की कीमत में 1 पैसा कमी की है फी यूनिट, 1 पैसा। जहाज के पायलटों को डॉलर्स में तनख्वाह देनी है, खुद नहीं लेनी। ये कौन लोग हैं? 35 गाड़ियां साथ चलानी है, 35 गाड़ियां साथ चलानी है। यानी मैं मैरान पे बैठता हूं, मैरान पे एक तकलीफ होती है, एसी नहीं है उसमें। जो कमाल की गाड़ी है वो मेरे गांव 1.5 घंटे में पहुंच जाती है, क्योंकि 120 किलोमीटर है। ये जो मैरान है 7 मॉडल, ये 2.5 घंटे में पहुंच जाती है। कोई पैदल तो जाना नहीं पड़ता। साथ से गुजरती हैं मर्सिडीज और फॉर्चूनर, शां करके तो गुजरती रहे भाई, उनकी अपनी है, अल्लाह उन्हें नसीब करे। हमारी मैरान हमारे लिए BMW है, ले जाती है, गालें नहीं निकालती। क्या हम उसमें बैठे थे गालां कड्डे, नीचे से किले नहीं मारती कि चलो किल ठोके भाई तो मैरान पे क्यों बैठे हो? क्योंकि एहसास से कम करी, आपको पता है, एहसास से कम करी। 6 करोड़ की गाड़ी से 2 टके का बंदा निकलेगा, 2 टके का तावड़ निकलेगा। 6 करोड़ की गाड़ी से आलम नदी तावड़ निकलेगा। मैं तनख्वाह नहीं लेती, लेकिन जहाज लेती हूं 11 अरब का। 2 नंबर वजारत आला भी ले लेती हूं, कोई घिनी आचा। क्योंकि मेयर शराफत ने जिस तरह इसको हराया ना, कमाल कर दिया मेयर शराफत ने। लेकिन अगलों ने दी, मैं गिलिए चा, चुप करके मैं गिलिए चा भाई, गिरनी पो गई है वजारत आला, फिर पंजाब नहीं आई। तो आपको पता है पाकिस्तान ना जेड़ा 60% मतलब है वो पंजाब है। KPK वाले जंगली हैं, जेड़े बलोच हैं वो खुलियां शलवारां पेन, दाड़ियां वडियां वडियां रखने। सिंधी कोई मटरुए हैं, कोई साई हैं। तो पाकिस्तान आपको पता है, महमूद खान अचकजई ने कहा था 4 जिलों की फौज है। मैं तो नहीं कह रहा, अचकजई ने कहा था 4 जिलों की फौज है। जनरल आसिफ मुनीर साहब को अच्छा लगा, उन्होंने पकड़ के वजीर आला बना दिया। बहरहाल वो तनख्वाह नहीं लेती। आप बड़े परेशान थे, मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि ये तनख्वाह जो है ना वो लेती है, तनख्वाह नहीं लेती, जहाज लेती है, 2 नंबर वजारत आला भी ले लेती है। मुजामत जिंदाबाद, हवा का ठंडा झोंका,
एक सवाल है, पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना है, जमात इस्लामी है, ये सारे इकट्ठे होकर फौज के सामने खड़े हो जाएं, सारे इकट्ठे हो गए जर्नैलों के सामने जीएचक्यू चले जाएं, क्या इस असा कोर कमांडर की सदारत हम करेंगे? असा करसा तनख्वाह दे वाले क्या कर लेंगे? ये बताएं, क्या कर लेंगे? मुजामत कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी। ईरान जिंदाबाद, जीत गए, ऑफिशियली जीत गए। वो एपिक फ्यूरी, वो फ्रीडम ऑपरेशन, उन आगे सारे हाथ खले। ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। मैं पहले भी कहता था 5,000 से लेकर 7,000 साल इसकी तारीख है ईरान की। दो दुनिया होती थी भाई, दो दुनिया, एक अरब और एक अजम, फारस। ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं, नौशरवान आदिल जैसे, ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं, आप सोच नहीं सकते। अरुदशेर बाबकान नाम सुना है? कभी आपको अरुदशेर बाबकान के बारे में बताऊंगा। एक दो दफा नौशरवान आदिल के बारे में तो मैंने आपको बताया है, कभी आपको अरुदशेर बाबकान के बारे में बताऊंगा, वो क्या बला थी। तो अब मार्को रूबियो अक़वाम मुत्तहिदा को कह रहा है कि ईरान को मना करें। मुजामत में जिंदगी है, जिंदगी है मुजामत में। सोटे डंडे, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मुजामत जो है ना, मुजामत, किसी दिन आपको ज़ैनबुल गजाली का भी किस्सा सुनाऊंगा, कल परसों इंशाअल्लाह, इखवानुल मुस्लिमीन की लीडर का। इधर सीनों से कुत्ते लटके हुए होते, कुत्ते चक मारते ना तो कुत्ते, जब वो खड़ी होती तो कुत्ते लटके हुए होते। ज़ैनबुल गजाली, मुजामत, ईरानी जीत गए, भाग गया अमेरिका अब नए हुर्मत से कि जी वो छोड़ो परे करो। इसमें जो गर्म लोहे पे हिट किया है ना, तो वो कह रहे हैं कि चीन ने किया है। आपको पता है चीन फिर पाकिस्तान तो नहीं है ना, कि जी गुलाब जामुन पड़े हैं, समोसे गर्म हैं, पकोड़े गर्म हैं, वरीदा फारूकी का लिबास, वो डिस्का, वो पाकिस्तान तो नहीं, चीन है। अब्बास इराक़ची आजकल चीन में है, और चीन ने एक एक नुक्ते की हमायत की है ईरान की, ईरान की हिमायत की है कि ईरान के हक के दिफा को तस्लीम करते हैं। गल मुक गई। इनको कौन जानता है? आखिर हम नोबेल प्राइज के लिए नामजद करते हैं, तो हो कौन? तुम लोगों को जानते कौन है? अच्छा, वो आपको बताना था कि वजीर खजाना ने कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों और पेंशन के लिए IMF से पूछेंगे। खुश हो, खुशियां मनाओ, स्वाए इब्लीस के सारे खुशियां मना रहे हैं। अगर आप खुशियां नहीं मना रहे तो फिर आप सोच लें आप क्या हैं। IMF से पूछेंगे। 11 अरब का जहाज नहीं पूछा, 20 अरब का आर्मी चीफ का जहाज नहीं पूछा, 100% अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं पूछा, स्पीकर डबल तनख्वाह नहीं पूछा, चेयरमैन सेनेट की शलवार गिर गई नहीं पूछा। इतने पूछो क्योंकि जंट है, उनके जंट है। हसन निसार वैसे कहते हैं कि एटम बम को स्क्रैप में बेच दो। सुबह मेरे ख्याल मैंने आपको बताया था, आप देखते नहीं है, सुनते ही नहीं है कि स्क्रैप में बेच दो एटम बम को। बेच भी देंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? IMF से पूछेंगे। इनको कौन जानता है? चीन ने एक तो उन्होंने कहा है कि
हम जहाज देंगे, एयरफोर्स के जबरदस्त जहाज। वो किसी के बाप का नौकर है, वो डरता है किसी से। और हम, एक वीडियो जारी हुई है, ट्रंप ने कहा कि हमने सारी बैरियत तबाह कर दी है ईरान की। ईरान की तरफ से वीडियो जारी होती है और पासदारान इनकलाब कह रहे हैं कि ये जहाज 10-10 मील हट जाए, यहां से हट जाएं, वरना फायर खोल दिया जाए। ईरान कह रहा है, ईरान, क्या बात है यार, बड़ा लुत्फ आता है, मुजामत में बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा। हट गए, वो हट गए। अमेरिका के अंदर और पेंटागन में और व्हाइट हाउस में कुत्तों की तरह लड़ाई हो रही है, कुत्तों की तरह। पीट हेगसेथ, ट्रंप, जेडी वैंस, मार्को रूबियो, सेनेटर्स, कांग्रेस। अब वहां पे जो तजिया निगार हैं, लॉरेंस, बहुत बड़े तजिया निगार हैं, आज लीड है अखबार में कि असल में ईरान, अमेरिका का जो टारगेट था वो चीन था, कि चीन के इर्द गिर्द माहौल को गर्म किया जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खुद और इजराइल, ईरान, चीन डिस्टर्ब हो, ताइवान वो गले पड़ गया। अब मार्को रूबियो को अक़वाम मुत्तहिदा याद आ गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत करे कि ईरान कश्तियों को निशाना न बनाए, ईरान जहाजों को निशाना न बनाए। अब उनको अक़वाम मुत्तहिदा याद है। मुजामत, मुजामत, जो हुर्रियत पसंद हैं, जो बागी हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। अब इसी सिनेरियो में एक और किस्सा सुने। स्नोला साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमरीकी वफ्द आया इस्लामाबाद में, वो मुज़ाकरात के लिए, जो इस्लामाबाद 10 दिन बंद रहा। उनकी नजर पड़ गई ट्विन टावर पे। किस पे? ट्विन टावर पे। उन्होंने कहा भाई, अगर साको टोरो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कृष्णर ना का हुक्म लो, कीड़े मकोड़े रहते हैं, कोई ओवरसीज हैं, हम वैसे भी उनके प्लाटों पे कब्जा कर लेते हैं। और उन ओवरसीज पे हैरत है कि जो यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और आते हैं, यकीन करें, मुझे मौका मिल जाए ना, कोई मुनासिब जब वजीफा या तनख्वाह मिल जाए कहीं बाहर, मुल्क थोड़ा ठंडा हो, तो मैं 2 चीजों को याद करूंगा, 2 चीजों को। एक मां की कब्र और एक बाबा की कब्र को मिस करूंगा, बाकी किसी चीज को मिस नहीं करूंगा, किसी भी चीज को। मुल्क थोड़ा ठंडा हो और महीने का इतना मिल जाए कि रोटी चल जाए। आप इधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस मुल्क में, जंगल में, इस जंगल में, इस अमेज़न के जंगल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इधर आप पैसे लगा रहे हैं। हाँ, रिश्तेदारों को भेजा करें, ठीक है, वो भी जो हाल करते हैं। क्योंकि मैं ना आपको बताया 30-35 साल टीचर रहा हूं, सब तो हरामी, सब तो हरामी जरा टीचर होगा ना। मैं चूंकि मैं कहता तुम अबू बाहर होते हैं, बस मुझे पता चल जाता था, सब तो हरामी स्टूडेंट अबू बाहर होते हैं। बाहर प्लेटन धोना है, पंचर लेना है, गाड़ियां धोता है, घोड़े न लाता है, कुत्ते, मेहनत है, जाहिर है। मुझे कोई कहे मैं बाहर रेड़ी लगा लूंगा प्याजों की, आलूओं की, कोई रोड धोने के लिए कि मैं रोड दूंगा, नालियां साफ करूंगा, वो तो खैर अलकासिब हबीबुल्ला, मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं लड़के को जो बहुत तंग करता था, जो पढ़ता नहीं था, जो रंग बिरंगी जो है ना बच्चों को एहसास कमतरी में मुब्तला करता, घड़ियां बांध के, तो मैं उसे कहते थे तुम्हारा बाप बाहर दुबई। वैसे भी आपको पता है ये जो पोठवार है, यहां यूरोप, इंग्लैंड, कनाडा और इसके अलावा अमेरिका, ज्यादातर इंग्लैंड, ये पोठवार ज्यादातर इंग्लैंड, यूके, सारे तो हरामी वो स्टूडेंट होना, सारे तो दी हरामियस्ट
स्टूडेंट हुआ होना, मेरा ना मां प्यो बाहर होना। ये मैं आपको वार्न कर रहा हूं और अपना तजर्बा बता रहा हूं। ये बाहर है, बोला भाई पान, यानी पूछे क्या काम करते हो, पान बाहर है, अब बाहर है, बस अब बाहर है। ये 2 घर छोड़ के एक फैमिली है, अब बाहर है। कभी रात को डेक लगाते हैं, कभी 1 to 5 को स्पीडे मरवाते हैं, अब बाहर है, पैन बाहर है। लिहाजा पैन को किले ठोको है पूरा, पैन ही उठो जड़ा ने जियो एप्पल फूनते, टमाटर फूनते, आलू फूनते भेजिया ने बगैर परवाह किए, पैन बाहर है। तो बहरहाल वो पैन है ना, 2 पैन, वो जेरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉक, उनकी नजर पड़ गई है। उन्होंने कहा बड़ा मौका है, ये तो बड़ा मौका है, थे तो 5 स्टार कुप्पियां, जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, दम मारो दम, मिट जाए गम। ये काम शुरू करवाए थे, वो डॉक्टर हैं इंडिया की, नाम अब सुनीता है या सुनीता है, उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि बड़े सगीर में रात को 11 बजे के बाद पूरी दुनिया एक तरफ, 7 बड़े आदम एक तरफ, ये जो बड़े सगीर का एरिया है रात को 11 बजे के बाद ये पोर्न पे होते हैं, अडल्ट्स मूवी पे होते हैं। पूरी दुनिया में इतने नहीं होते जितने यहां होते हैं। ये हमारा निजाम तालीम, मदरसे भी ज्यादा हैं, मसीतें ही ज्यादा हैं, अमामे, सावे, रत्ते, पीले, शॉकिंग पिंक, पिंक, काले जुब्बे, सबसे ज्यादा। मैं हैरान रह गया एडल्ट मूवीज पे। तो बहरहाल ट्विन टावर पे उनकी नजर पड़ गई है। ये स्नौला साहब रिपोर्ट कर रहे हैं सीडीए से कि उन्होंने दिलचस्पी, उन्होंने आखा बात चाहो तो ना जीएच क्यों गिनो, पहले ऐसा ना बैठे तुम्हारे नुमाइंदे, तुम जीएच क्यों गिनो, तुम वजीर आलम हाउस गिनो, तुसा ऐवान सदर गिनो, ये ट्विन टावर मोहसिन नकवी को आकर काट ना को कट मार बैंक में नहीं। एक नेवल चीफ भी है, एक चीफ जस्टिस भी है, ये भी खबर चल रही है। नया ट्विस्ट आया स्टोरी में कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर की नजर पड़ गई है कि इतने अगर एप्स्टीन ने जजीरा बना दिता ने, उन्हें इस्लामाबाद में रात शायद तक ही है पेलो ऑलरेडी, तो बड़ा मजा सी, बड़ा मजा सी। अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल न करे, इंसाफ न करे, रहम करे और एहसान करे। जितना बड़ा वो है उतना बड़ा रहम, उतना बड़ा एहसान। मुझे बर्दाश्त करने का, सॉरी चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।